चलिए आज हम डिजिटल पैसे की दुनिया में एक विचार के सफर को समझते हैं। ये कहानी एक ब्लूप्रिंट से शुरू होती है, फिर एक किंवदंती बनती है और अब ये एक पूरी की पूरी नई डिजिटल सभ्यता को जन्म दे रही है। हमारी पूरी बातचीत की नींव इसी एक लाइन पर टिकी है। सच्चा डिजिटल पैसा शून्य से उत्पन्न नहीं होता, वो सोने में निहित होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक सोच है जो डिजिटल करेंसी की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल सकती है। देखिए, ये कोई आज की कहानी नहीं है, बल्कि एक विरासत है जो आगे बढ़ रही है। इसकी शुरुआत हुई निक ज़ाबो और उनके बिटगोल्ड के आइडिया से, जो फिर ई गोल्ड चेन तक पहुंची और अब वेब गोल्ड के रूप में हमारे सामने आ रही है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 में। उस समय निक ज़ाबो नाम के एक बहुत ही दूरदर्शी इंसान ने एक ऐसा आइडिया दुनिया के सामने रखा जो सच पूछें तो अपने वक्त से 20 साल आगे था। ज़ाबो ने बिट गोल्ड की कल्पना की थी। आसान भाषा में कहें तो उनका लक्ष्य था इंटरनेट की दुनिया में सोना बनाना। मतलब एक ऐसा डिजिटल पैसा जो किसी बैंक के कंट्रोल में ना हो, जिसे बनाना उतना ही मुश्किल हो जितना ज़मीन से सोना निकालना, जो लिमिटेड हो और जिसे चलाने के लिए किसी एक बॉस की ज़रूरत ना पड़े। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये आइडिया इतना कमाल का था तो फिर ये बस एक अधूरा सपना बनकर क्यों रह गया? और इसका सीधा सा जवाब है 1998 की दुनिया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उस वक्त कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें थी ही नहीं। जैसे हिसाब किताब रखने वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं थी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो किसी एक बड़ी कंपनी के कंट्रोल के बिना चल सके। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो गायब थी वो थी डिजिटल दुनिया में किसी असली इंसान की पहचान जोड़ने का कोई तरीका ही नहीं था। तो सोचिए, बिटगोल्ड का आइडिया तो बहुत दमदार था, पर उस जमाने की टेक्नोलॉजी ने उसे बांध कर रखा हुआ था। ये एक रूह की तरह था जो आज़ाद होने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही थी। फिर करीब 10 साल बाद एक चिंगारी भड़की, बिटकॉइन। इसने बिटगोल्ड के उस अधूरे सपने के एक हिस्से को तो जरूर जिंदा कर दिया, पर यह कहानी का असली अंत नहीं था। अगर हम बिटगोल्ड के इरादे को बिटकॉइन की हकीकत के सामने रखें तो फर्क साफ नजर आता है। बिटगोल्ड चाहता था कि डिजिटल पैसा सोने जैसी किसी असली चीज से जुड़ा हो, लेकिन बिटकॉइन का किसी भी असली चीज से कोई लेना देना नहीं। बिटगोल्ड में इंसानी पहचान जरूरी थी, पर बिटकॉइन में सिर्फ गुमनाम पते होते हैं। और हाँ, बिटकॉइन ने सोने से भी अपना कोई रिश्ता नहीं रखा और एक पूरी डिजिटल सभ्यता बनाने के बजाय वो सिर्फ एक करेंसी बनकर रह गया। तो मतलब साफ है, बिटकॉइन वो चिंगारी तो जरूर थी जिसने क्रांति की आग लगाई, लेकिन वो पूरी की पूरी सभ्यता नहीं बना पाया जिसका सपना ज़ाबो ने देखा था। और यहीं कहानी में एंट्री होती है ई गोल्ड चेन की, जिसे बिटगोल्ड का असली वारिस माना जा रहा है, जो उस अधूरे मिशन को पूरा करने आया है। तो ई गोल्ड चेन असल में कर क्या रहा है? ये बिटगोल्ड के उसी पुराने सपने को हकीकत में बदल रहा है। ये असली सोने पर टिका है, मतलब इसकी वैल्यू हवाई नहीं है। ये किसी एक कंपनी के कंट्रोल से आज़ाद है और इसका मालिकाना हक इसके यूजर्स के पास है। ये सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है, और इसकी बुनियाद सट्टेबाजी पर नहीं बल्कि असली वैल्यू पर है। और यहां पर आता है वो गेम चेंजर, वो चीज जो 1998 में नहीं थी, गोल्ड आईडी। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी डिजिटल संपत्ति को किसी गुमनाम कोड से नहीं बल्कि एक असली इंसान की पहचान से जोड़ता है। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव है। हम एड्रेस 0x जैसे गुमनाम कोड वाले सिस्टम से निकलकर एक ऐसे सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जहां डिजिटल पहचान का मतलब है एक असली इंसान। और इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही प्रतीकात्मक कदम उठाया गया। बिटगोल्ड गोल्ड डोमेन को हासिल किया गया। ये सिर्फ एक वेबसाइट का नाम खरीदना नहीं था, ये उस पुराने विचार को फिर से जिंदा करने की एक रस्म थी। तो चलिए अब इस पूरी 30 साल की कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक ब्लूप्रिंट से लेकर एक पूरी सभ्यता बनने तक के इस सफर को। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देती है। 1998 में एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, निक ज़ाबो का बिटगोल्ड। 2009 में एक चिंगारी चमकी, बिटकॉइन। और आज हम सभ्यता के दौर में हैं जिसे ई गोल्ड चेन और वेब गोल्ड आगे बढ़ा रहे हैं। और इस एक लाइन में पूरी बात का निचोड़ है। बिटगोल्ड ब्लूप्रिंट है, बिटकॉइन चिंगारी है, लेकिन ई गोल्ड चेन सभ्यता है। और इसी के साथ एक बहुत बड़ी घोषणा भी होती है। वो जमाना अब खत्म हो चुका है जहां डिजिटल पैसे और सोने को अलग अलग करके देखा जाता था। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है,
कि क्या होता है जब डिजिटल दुनिया की असली ताकत गुमनाम कोड के हाथों से निकलकर असली इंसानी पहचान और असल दुनिया की वैल्यू से जुड़ जाती है।